हेलो बच्चों। वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझना है, और समझ के हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या बनता है। तो पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स नॉट। ओके, ये आपका जनरल फॉर्मूला बनता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नोटेशन आप किसी भी फंक्शन एफ इंटू एक्स ले सकते हो, या फिर आप जी एक्स ले सकते हो, या फिर आप क्यू एक्स ले सकते हो। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मान सकते लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि एफ एक्स बराबर जो है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स नॉट एक्स टू द पावर जीरो। ये आपका एक जनरल फार्मूला बनता है पॉलिनोमियल का। और इसी फार्मूला से हम लोग का जितना भी लिनियर हो गया, आप लिनियर पॉलिनोमियल की बात करें, या फिर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, या फिर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, आपका सभी इसी फार्मूला से निकलता है। कैसे निकलता है इस चीजों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, ये जो जनरल फार्मूला है इसको हम लोग इक्वेशन वन हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं, और एन का वैल्यू अब पुट करते हैं वन। देखते हैं कि एन का वैल्यू वन पुट करने पे क्या वैल्यू निकलता है। तो ये आपका निकलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एन का वैल्यू वन डालते हैं तो ए वन एक्स टू द पावर वन होगा प्लस ए एन माइनस वन, दैट मीन्स की एन इज वन माइनस वन एक्स टू द पावर वन माइनस वन। देखिए यहाँ पे आपका क्या निकल कर आता है, ए वन एक्स प्लस ए नॉट और एक्स टू द पावर जीरो। देखिए आपका यहाँ पे जनरल फार्मूला में लास्ट जो टर्म होता है आपका ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो आपका वैल्यू आता है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे आपका वैल्यू नहीं जाएगा। अगर आप लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फॉर्म करेगा, और नेगेटिव अगर वैल्यू दिया तो आप इसको नहीं ले सकते हैं इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू आपका वन होता है, मल्टीप्लाई वन अगर डाल लेते हैं तो आपका निकल कर आएगा ए वन एक्स प्लस ए नॉट, और ये एफ एक्स बराबर निकल कर आए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या है आपका, तो हाईएस्ट डिग्री आपका एक्स का वन है, और जिसका हाईएस्ट डिग्री वन होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर। ओके, से आप यहाँ पे एन का वैल्यू अगर टू डालते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, ए टू एक्स टू दावर टू प्लस ए टू माइनस वन एक्स टू दावर टू माइनस वन प्लस ए टू माइनस टू एक्स टू दावर टू माइनस टू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, ए टू एक्स टू दावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो एक्स टू दावर जीरो। दैट मीन्स क्या होगा, ए टू एक्स टू दावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये आपका एफ एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं इसको, तो आप बताइए क्यों। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल टर्म का टू है। तो जिस पॉलिनोमियल का वेरिएबल टर्म में हाईएस्ट डिग्री टू होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे
इसी तरीके से सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, a3 x⁻³ प्लस a2 x⁻², प्लस a1 x प्लस a0। ये आपका देखिए इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री आपका 3 होगा उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बना। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आपका जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे। ठीक है, डिग्री समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे आप कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो कॉफिशिएंट देखिए किसको कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक्स क्यू का कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो एक्स क्यू का कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो ये एक्स क्यू को हम छोड़कर इसके साथ जितना भी टर्म होगा ना वो आपका एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कहलाएगा। एक्स क्यू का कॉफिशिएंट दैट मीन्स कि एक्स क्यू का कॉफिशिएंट हम यहाँ पे a3 मानेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो ये a2 है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, a1। यहाँ पे ए नॉट है, ए नॉट है दैट मीन्स कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ये, और कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है तो इसमें कोई कॉफिशिएंट की बात नहीं होगी। अगर कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो x⁻0 के कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिग्री पूछा जाएगा तो कांस्टेंट टर्म का डिग्री जो है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कांस्टेंट के साथ आपका कोई भी वैल्यू वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स कि x⁻0 है, और x⁻0 का वैल्यू 1 होता है इस वजह से। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कोएफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि मैंने अभी बताया कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि मैंने अभी यहाँ पे समझाया। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा x⁻0, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ से गए होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे x-12, देखिए x का हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये इस तरह से आप 2x+3 ऐसा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री 1 है। आप अगर x का कोफिशिएंट की बात करा जाए तो x की कोफिशिएंट आपका 2 होगा। इस यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स की कुछ नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1 है, आप इसका कोफिशिएंट 1 बोल सकते हैं। ठीक है, और जो भी कोफिशिएंट जब भी बात करेंगे तो जो भी टर्म आएगा वो अपना साइन के साथ आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए हैं क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम समझा चुके हैं आपको। हाँ, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक समझिए, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक हम उस टर्म को कहेंगे जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपका 4 होगा, तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ले हम लोग, तो एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 3x⁴ प्लस 4x³ - 2x² प्लस 5x+3, ऐसा कुछ हम नंबर ले सकते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या जा रहा है आपका 4 जा रहा है, तो हाईएस्ट डिग्री 4 जा रहा है दैट मीन्स हम इस तरह का पॉलिनोमियल को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, इसका जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो जनरल फार्मूला आपका आएगा a4 x⁴ प्लस a3 x⁴ प्लस a2 x⁴ प्लस a1 x⁴ प्लस a0। ये आपका जनरल फार्मूला बनता है, जहाँ पे a4 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, देखिए एक्सरसाइज 6.1 में आपका कुछ क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें कौन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन वेरिएबल की बात कर रहा है। वन वेरिएबल दैट मीन्स की लेटरल नंबर एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो पहला क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपका 3x² -4x + 15, तो ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल टर्म आपका एक दिख रहा है, एक्स। एक्स के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है y² + 2√3, तो ये भी एक आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या कि किसी भी कोई भी टर्म को आप पॉलिनोमियल कब कहेंगे? ये पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जिसका डिग्री आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी टर्म का डिग्री आपका पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो डिग्री है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और रूट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल टर्म में रूट नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपका नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 × √x है, और √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, दैट मीन्स कि फ्रैक्शन में चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ देखिए x - 4/x है, x - 4/x, इसको आप क्या लिखेंगे, x - 4 × x⁻⁻1। तो यहाँ पे देखिए डिग्री आपका माइनस में चला गया, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल दिख रहा है, वो एक्स वाई और टी, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके। लेकिन ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 17 - 2x + 7x²। आपको x² का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ओके। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 9 - 12x + x⁻³ है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा, तो x³ + 0 × x², 0 × x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं हो गया, -12x ये होगा। तो यहाँ पे चूंकि x² का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 0। अब ये टर्म क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नहीं था, तो इसलिए हम 0 × x² लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखने के लिए। तो 0 आपका कोएफिशिएंट हो गया x² में। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5/6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे आपका x² है ही नहीं, तो x² नहीं है, दैट मीन इसका भी कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जितना भी डिग्री है, सॉरी, यहाँ पे जितना भी पॉलिनोमियल है वो सभी पॉलिनोमियल का डिग्री आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 7x⁻³ + 4x² - 3x + 12, और डिग्री क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल टर्म का, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर आपका डिग्री कहलाएगा। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल टर्म आपका इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 12 - x + 2x⁻³ तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल टर्म का वो क्या है, 3 है, इसलिए इसका भी डिग्री हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 5y - √2, इसमें भी आपका हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल टर्म का, 1 है, तो इसलिए इसका जो है डिग्री हो जाएगा 1। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है,
तो आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो आपका 0 होता है। इसमें भी कांस्टेंट टर्म है 5 नंबर में, तो यहाँ भी आपका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका पूछा जा रहा है कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसमें आपको बताना है कि लीनियर कौन होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा, कौन क्यूबिक होगा और कौन बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री आपका 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा वो आपका क्यूबिक होगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 होगा वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो बताइए, पहला क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल टर्म का 2 दिख रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, एक्स का, तो 1 दिख रहा है, तो ये आपका लीनियर होगा, तो क्या होगा, लीनियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा। देखिए 3y, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, दैट मीन्स ये लीनियर होगा। ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, t⁻² प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हाईएस्ट डिग्री आपका क्या दिख रहा है, वेरिएबल टर्म का 4 दिख रहा है, दैट मीन्स ये बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे आपका x के साथ साथ y भी है, तो x और y दोनों है, तो इस बात में इसकी ये आपका टू वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए x के साथ साथ t भी है, दो लिटरल वैल्यू दिख रहा, वेरिएबल टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए ये भी टू वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, टी 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 है, कहीं भी डबल वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये आपका वन वेरिएबल कहलाएगा, वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, एक्स वाई और जेड थ्री वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए ये थ्री वेरिएबल टर्म कहलाएगा, थ्री वेरिएबल टर्म। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। इसमें आइडेंटिफाई करने बोल रहा है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं। तो आपको हम बता चुके थे कि पॉलिनोमियल हम उस टर्म को कहेंगे जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका रूट में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तभी जाके वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिंगल वेरिएबल है और सबका पावर जो है आपका पॉजिटिव टर्म में है, नेगेटिव नहीं। दैट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जी एक्स इज इक्वल टू 2x⁻³ माइनस 3x² प्लस रूट अंडर एक्स है, दैट मीन्स कि ये आपका फ्रैक्शन डाल दे रहा है यहाँ पे 1/2, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स एस x⁻² माइनस 7/4 इंटू एक्स प्लस 9, ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा वेरिएबल टर्म का पावर नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में रहेगा चलेगा, हमारा पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x⁻² माइनस 3x प्लस 4/x। देखिए 4/x, इसको आप लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × x⁻⁻1, दैट मीन्स पावर नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है
कि कौन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कौन लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा और कौन क्यूबिक होगा। तो देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है साथ में, आपका डिग्री आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जी एक्स इक्वल टू 2x⁻³ -7x+4 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो क्यूबिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एच एक्स इक्वल टू -3x+1/2। तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है dx इक्वल टू 2x⁻² -x+4। तो हाईएस्ट डिग्री आपका क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 qx इक्वल टू 4x+3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री आपका 1 है, दैट मीन्स ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 rx इक्वल टू 3x⁻³ +4x² +5x-7। हाईएस्ट डिग्री आपका क्या दिख रहा है, 3 है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लीजिए यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं 3 x⁻, आपका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 35 लेने को बोल रहा है, ले लीजिए, +4, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट मोनोमियल की बात करें, ये बाइनोमियल हो गया जिसका हाईएस्ट डिग्री 35 होना चाहिए था। एक मोनोमियल लेने के लिए कहा जा रहा है जिसका हाईएस्ट डिग्री आपका क्या होना चाहिए, तो 100। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3/5 इंटू y⁻100 ले लो, ये एक मोनोमियल टर्म हो गया। और ये दोनों आपका 8 नंबर का आंसर आप कह सकते हैं। आप यहाँ पे आंसर में आप वैरी कर सकता है, कोई भी वैल्यू लेके आप निकाल सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री 35 और हाईएस्ट डिग्री आप 100 डाल सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से। तब तक के लिए धन्यवाद।